धरती के सुदूर उत्तर में मौजूद है एक ऐसी दुनिया जो अद्भुत दुनिया का एहसास दिलाता है। जहाँ तक नज़र जाए केवल और केवल सफ़ेद मोटी परत बिछी हुई है, चाहे वो सर्दी हो या गर्मी का मौसम। किसी कहानियों की सफ़ेद दुनिया जैसी अद्भुत और जादुई है ये धरती की उत्तरी ध्रुव की दुनिया। मैं हूं आपका दोस्त दीपक, और आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को ऑल कीजिए। पृथ्वी के गोल होने के बारे में इंसान को सदियों से अंदाज़ा था, और धीरे धीरे ये बात भी पता चल गया कि धरती अपनी धुरी पर ही घूमती है, यानी धरती पर ध्रुव भी जरूर होंगे, और कितना अलग होगा ध्रुवों का संसार। इसी विचार ने जन्म दिया ध्रुवों को अपने कदमों में लाने के इंसानी सपने का। 19वीं शताब्दी में उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने की बहुत कोशिशें की गई, पर उनमें से कोई सफल नहीं हुआ। अनेक दल अपनी असफलता को देखने और लोगों से बांटने के लिए जिंदा तक नहीं बचे। आखिरकार इंसानों ने अपनी प्रयास जारी रखे, और साल 1909 में इंजीनियर रॉबर्ट पेरी ने सबसे पहले उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने का दावा किया, जो कभी भी पूरी तरह से स्वीकार न किए जाने के बावजूद सबसे पहला सफल प्रयास माना जाता है। धरती के सुदूर उत्तर में होने के कारण उत्तरी ध्रुव संसार में छत के जैसा है। यहाँ पर परिस्थितियाँ बेहद विकट हैं, या यूँ कहें कि बेहद खतरनाक है। सर्दियों में यहाँ का तापमान 0 से 30 डिग्री सेल्सियस तक नीचे चला जाता है, और यहाँ की पूरी दुनिया सफ़ेद बर्फ में ढके एक डीप फ्रीजर में बदल जाता है। यहाँ का ठंड इतना ज़्यादा है कि समुद्र के खारा पानी भी बर्फ में तब्दील हो जाता है। इस एरिया में समुद्र की गहराई औसतन 4 से 5 किलोमीटर तक है, जहाँ दूर दूर तक धरती का कोई नामो निशान भी देखने को नहीं मिलता। आर्कटिक महासागर के ऊपर जमी हुई बर्फ की मोटी चादर ही असल में धरती के होने का एहसास दिलाती है। सितंबर आ चुका है। सूर्य पिछले कुछ समय से लगातार नीचे की तरफ जा रहा है, और जल्द ही ये धरती की गोलाइयों के पीछे छिप जाता है। सूरज के ढलने की घटना जहां धरती की ज़्यादातर हिस्सों पर रोज़ाना देखने को मिलता है, वहीं ध्रुवों पर साल में एक बार देखने को मिलता है। और फिर शुरुआत होता है 6 महीने तक की लंबी ध्रुवीय रात की। लेकिन इन रातों के दौरान बेहद ही अद्भुत घटना आसमान में घटित होती है। नॉर्थ पोल से लगभग 2000 किलोमीटर के दायरे में आसमान बेहद जादुई रोशनियों से चमक उठता है। पूरा मौसम एक अद्भुत और चमत्कारी अलौकिक दुनिया का सा एहसास दिलाता है। ये आसमानी रोशनियाँ असल में सूरज के ऊर्जावान कणों और धरती के चुंबकीय क्षेत्र के संगम से पैदा होती है। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार मार्च का महीना आ गया है, और सूर्य एक बार उत्तरी ध्रुव के आसमान में चमचमा रहा है। अब ये यहाँ 6 महीने तक लगातार चमकता रहेगा। यही समय यहाँ की गर्मियों का समय भी है और दिन का समय भी है। उत्तरी ध्रुव पर सर्दियों के दौरान जो टेम्परेचर -50 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है, वो अब बढ़कर
0 डिग्री सेल्सियस तक आ जाएगा। इस दिन के उजाले और बढ़ते हुए तापमान के साथ ही उत्तरी ध्रुव की दुनिया में कुछ अनोखा सा नज़र आता है। बर्फ के रंग जैसा सफ़ेद फर वाला ध्रुवीय भालू यानी पोलर बेयर यहाँ की विशेष पहचान बन चुका है। जमीनी भालू के दूर के रिश्तेदार ये ध्रुवीय भालू समय के साथ खुद को इस कदर ढाल लिया है जैसे मानो ये इसी प्रकार के वातावरण के लिए बना है। फिर चाहे वो मोटे फर वाली चमड़ी हो या कठोर ठंड से बचाती हो या विशेष प्रकार से मुड़े हुए पंजे जो शिकार को धर दबोचने में मदद करती हो या बर्फ के टुकड़ों और पानी में चढ़ने उतरने को बेहद आसान बना देती हो। इन प्यारे प्यारे सफ़ेद भालुओं के अलावा यहाँ पर सील और अन्य कई तरह की मछलियाँ भी पाई जाती हैं और ये सभी जीव जंतु आपस में मिलकर एक अच्छा इकोसिस्टम बनाते हैं और ये इकोसिस्टम स्वयं में आत्मनिर्भर है जिसे बाहरी सहारे की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन आज ये इकोसिस्टम एक बड़े खतरे की तरफ बढ़ रहा है और इस खतरे के लिए जिम्मेवार हैं हम यानी हमारी इंसान जाति। उत्तरी ध्रुव के इलाकों में बर्फ हर साल सिकुड़ती है और सर्दियों में ये फिर से बढ़ जाती है। लाखों करोड़ों से यही प्राकृतिक चक्र चलता आ रहा है, लेकिन हाल के दशकों में ग्रीन हाउस गैस के बढ़ते प्रभाव के कारण समुद्र का तापमान बढ़ता चला जा रहा है। यानी हर साल यहाँ से बर्फ कम होती जा रही है। यहाँ कुछ साल पहले तक पानी के जहाज़ों का आवागमन नहीं था। समुद्री बर्फ की वजह से ये संभव भी नहीं था, लेकिन अब वो जगह खुलने लगे हैं जिसका कारण है पिघलता बर्फ। एक अनुमान के मुताबिक बर्फ के पिघलने का यही रफ्तार रही तो आने वाले कुछ दशकों में उत्तरी ध्रुव में गर्मियों के दौरान बर्फ पूरी तरह गायब हो जाएंगे। उत्तरी ध्रुव के इलाके में दबे हुए तेल और कीमती धातुओं के खजाने ने भी मानवीय गतिविधियों को बढ़ाया है। यहाँ व्यापारिक जहाज़ों के आवागमन से भी प्राकृतिक संतुलन बहुत हद तक बिगड़ गया है। शांत सफ़ेद बर्फ और ठंड का अद्भुत दुनिया अपने आप में एक जादुई कहानी है। पूरा सफ़ेद होने के बावजूद धरती के जीवन के हर रूप के लिए बेहद ज़रूरी है। इंसान पूरे इलाके में बढ़ती हुई इंसानी गतिविधियों और लालच की वजह से संसार पर एक बड़ा खतरा छाया हुआ है। अगर ऐसा चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब उत्तरी ध्रुव से बर्फ पूरी तरह मिट जाएगी और यहाँ की दुनिया पूरी तरह से बदल जाएगी। और अगर ऐसा हुआ तो जीवन भले ही पूरी तरह से नष्ट ना हो, पर घाव बहुत गहरा होगा और ये हर कोने में महसूस किया जाएगा। दोस्तों, इसी तरह की और रोमांचक वीडियो देखने के लिए और हमारे चैनल की ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।